फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने मैनपुरी के करहल से चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। मैनपुरी शुरुआती दिनों से ही सपा का गढ़ माना जाता रहा है। अब इस बार अखिलेश यादव भी अपनी पारी मैनपुरी से ही शुरू करने जा रहे हैं। तो आखिर वो कौन सी वजह रही जिस कारण से अखिलेश ने करहल की सीट से ही चुनाव लड़ने का फैसला किया है, और आजमगढ़ की सीट को लेकर सुनिए अखिलेश ने क्या जवाब दिया। मैनपुरी की जनता और खासकर करहल और पार्टी के नेताओं और हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आप करहल क्षेत्र से चुनाव लड़िए, जहां से नेताजी ने कभी शुरुआत की थी। इसलिए पार्टी के फैसले पर मैंने कहा कि हाँ, करहल से ही ठीक रहेगा चुनाव, और मेरी कोशिश है कि जब तक मुख्यमंत्री जी का चुनाव हो उससे पहले समाजवादी पार्टी का अपना चुनाव हो जाए। आजमगढ़ से नहीं लड़ने पर बीजेपी लगातार आप पर निशाना साध रही है कि चूंकि यादवों की बहुलता वाला वो सीट है और आप अपनी विजय को सुनिश्चित करने के लिए आजमगढ़ छोड़कर वहां पर भाग गए हैं। आजमगढ़ को छोड़ा नहीं है अभी कहां से आजमगढ़ को छोड़ा? अभी तो आजमगढ़ के सांसद हूं मैं, और आजमगढ़ अभी नहीं छूटा है और आजमगढ़ कभी नहीं छूटेगा। भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जहां से भी समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ाएगी और जो क्षेत्र समाजवादी पार्टी का, वहां ऐतिहासिक जीत होगी। मैं करहल की जनता का धन्यवाद दूंगा और उनके बीच जाऊंगा। जैसा करहल की जनता ने समाजवादी पार्टी के प्रति हमेशा वोट किए हैं और जीत दिलाई है, वहां की जनता तो ये भी कहने को तैयार है कि अगर आप क्षेत्र भी नहीं आए तब भी चुनाव जिता करके भेजेंगे। और कई बार मैं सुनता था, पढ़ता था कि उस क्षेत्र से क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं जहां पर काम किया हो। मुझे खुशी है इस बात की कि करहल क्षेत्र से एक्सप्रेसवे निकलता है, और वो क्षेत्र वो है जब आप करहल का कट देखते हैं तो लगता ही नहीं कि करहल का कट है। और वहां पे एक ऐतिहासिक मंडी बन रही थी, जो फल सब्जी अनाज किसानों को मदद मिलती, तो काम रोका गया। आज जब उत्तर प्रदेश का चुनाव है, सवाल ये कि जनता को क्या मिलेगा। समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, किसानों के लिए सिंचाई मुफ्त होगी, साथ ही साथ पुरानी पेंशन की बहाली होगी और लैपटॉप मिलेगा। 22 लाख तो केवल आईटी सेक्टर में नौकरी निकल सकती है। और मैंने कहा कि ये तमाम फैसले तब लिए हैं पार्टी ने जब प्रोफेशनल से और जो एक्सपर्ट हैं, जो इस क्षेत्र के जानकार हैं, उनसे राय ली है, और उनसे मशवरा कर करके, उनसे चर्चा कर करके ही फैसला लिया है। यादव परिवार की छोटी बहू और प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव सपा छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जा चुकी हैं। इस मुद्दे पर अखिलेश ने क्या कहा, जरा ये भी सुनिए। मुझे खुशी इस बात की कि समाजवादी सिद्धांत भारतीय जनता पार्टी में ही पहुंचेंगे। आने वाले समय में लोकतंत्र कैसे बचे, संविधान कैसा बचे, उसकी भी लड़ाई समाजवादी लोग लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के अंदर। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी जी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी थामा। वो तो पहले से ही प्रभावित थी, बहुत दिनों से प्रभावित थी, आपसे प्रभावित। इसलिए मुझे खुशी इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी अब लोकतंत्र बचाने की, आरक्षण को बचाने की, प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए इन तमामों पे बहस होगी। क्या वो आपसे प्रभावित नहीं थी? नहीं, मुझे लगता है कि समाजवादी विस्तार के लिए तो हमें खुश होना चाहिए। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी जो परिवारवाद कह रहे थे, हम उनको धन्यवाद देंगे भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को। कम से कम हमारा परिवारवाद आप खत्म कर रहे हो, हमें बहुत बहुत बधाई आपको। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में कई छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया है। इन दलों में एक दल अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव का भी है। ऐसे में अखिलेश यादव से जब हमने पूछा कि चाचा शिवपाल सिंह यादव कहां से और किस पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। जसवंतनगर सीट से आपने शिवपाल जी को टिकट दिया, साइकिल चुनाव चिन्ह पर ही वो मैदान में है। क्योंकि उनका जो चुनाव था आखिरी वक्त में बदल गया। चाबी थी, चाबी खो गई, चाबी बदल गई, अब उनको स्टूल मिला। खो गई या साइकिल में लग गई? नहीं, जो चाबी जो चुनाव चिन्ह था वो बदल गया। अब उनका चुनाव चिन्ह स्टूल है, तो स्टूल इतनी जल्दी प्रचार नहीं हो पाता। इसलिए मैंने कहा कि चाचा भी ये चाहते थे कि वो साइकिल पे लड़े, तो मैंने कहा साइकिल को सब जानते हैं और पहचानते हैं, इसलिए साइकिल चुनाव चिन्ह पे ही आप लड़िए। मतलब लाल टोपी पहनकर ही वो चुनावी मैदान? नहीं, लाल टोपी चुनाव चिन्ह नहीं है, हमारा चुनाव चिन्ह साइकिल है, तो साइकिल दी उनको मैंने। आपकी जो पहली फोटोज उन चाचा भतीजे के सामने आई थी, उसमें अंतर बस ये था कि वो सेम कपड़े में थे, लेकिन उनके सिर पे टोपी नहीं थी, आपने टोपी पहनी हुई थी, इस वजह से मेरा ये सवाल है। लेकिन यहाँ पर मुलायम सिंह यादव जी के साड़ू साहब, उनके समधी, ये सब लोग भी बीजेपी में जा रहे हैं। मैं बीजेपी का धन्यवाद देता हूँ कि हमारा परिवारवाद खत्म कर। अब चुनावी मौसम में क्या सपा की साइकिल भाजपा के कमल को टक्कर दे पाती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। तब तक राजनीति से जुड़ी हर एक खबर की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए यूपी तक।